जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं एक ऐसे सैनिक की जो मरने के बाद भी अपने देश की सेवा कर रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह का जन्म गुजरांवाला के सदराना गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। ये जगह पाकिस्तान में है। उनकी प्राइमरी एजुकेशन गांव के एक स्कूल में हुई थी और उसके बाद उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से स्कूलिंग पूरी की। बचपन से ही हरभजन सिंह एक सैनिक बनना चाहते थे और 30 जून सन 1965 को उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और एक सिपाही बन गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। हरभजन सिंह की भर्ती 23 पंजाब रेजिमेंट में हुई थी और सन 1966 में इन्हें साउथ सिक्किम भेज दिया गया। 4 अक्टूबर सन 1968 को हरभजन सिंह खच्चरों को लेकर कुछ सामान ला रहे थे और वहां पर फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे नदी में जा पानी में गिरने से हरभजन सिंह की मौत हो जाती है। और पानी का बहाव इतनी तेज था कि उनके शव को बहा के 3-4 किलोमीटर आगे ले गया। ये जगह नाथुला पास के नाम से जानी जाती है और ईस्टर्न सिक्किम में पड़ती है। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। जब शाम तक हरभजन सिंह अपनी यूनिट के पास वापस नहीं लौटे तो आर्मी के नियम के हिसाब से उनकी तलाश शुरू की गई, पर 3 दिन तक उनका शव नहीं मिला। कई लोग ये भी सोचने लगे कि हरभजन सिंह सेना छोड़ के भाग गए। हरभजन सिंह की यूनिट में उनके एक दोस्त थे जिनका नाम प्रीतम सिंह था। हरभजन सिंह रात को उनके सपने में आते हैं और उनको वो लोकेशन बताते हैं जहां उनका शव पड़ा हुआ था। सुबह प्रीतम सिंह ये बात अपनी यूनिट के सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं, पर इस बात पर कोई कैसे यकीन करता। पर प्रीतम सिंह एक बहुत ही ईमानदार सिपाही था और वो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए कुछ सिपाहियों को वहां भेजा गया। और जब सिपाही वहां पहुंचे तो वो हरभजन सिंह की लाश देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना के बाद बाबा हरभजन सिंह बॉर्डर पर चाइनीज मिलिट्री के इंटरवेंशंस के बारे में अपने साथियों को सपने में आकर बताने। मरने के बाद भी वो जिस तरह से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ये देखकर उनकी सेना की नौकरी चलती रही। बाकायदा उनको सैलरी दी जाती थी और उनका प्रमोशन भी किया जाता था और बाकी सैनिकों की तरह उनको 2 महीनों की छुट्टियां भी दी जाती थी। बाबा हरभजन सिंह ने अपने साथियों के सपने में आकर उन्हें अपनी समाधि बनाने को कहा और उनकी यूनिट ने एक बंकर में उनकी समाधि बना दी। उस बंकर में उनकी तस्वीर, उनके कपड़े, उनके जूते और उनका सारा सामान रख दिया गया और रोज उनके कपड़े, जूते और बिस्तर को अच्छे से साफ किया जाता था और शाम तक कई बार उन्हीं जूतों पर मिट्टी लगी हुई मिलती थी। बाबा हरभजन सिंह वहां बॉर्डर पर शांति बनाए रखना चाहते थे और चाइनीज आर्मी भी उनका सम्मान करती थी और मानती भी थी। कई चाइनीज ऑफिसर्स के सपने में भी बाबा हरभजन सिंह आ चुके थे और ये बात खुद चाइनीज ऑफिसर्स ने इंडियन ऑफिसर्स को बताई थी। जब भी उस बॉर्डर पे इंडिया और चाइना के मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच कोई भी मीटिंग होती थी तो एक चेयर बाबा हरभजन सिंह के लिए भी लगाई जाती। बाकी सिपाहियों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी और बाकायदा उनका ट्रेन में टिकट बुक करवाया जाता था और 3 साथी सिपाही उनके सामान को साथ में उनके घर तक पहुंचाकर और छुट्टियां खत्म होने पर 3 सिपाही उनके सामान को वापस ले जाने आते थे। उन 2 महीनों के लिए बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता था क्योंकि उस समय बाबा हरभजन सिंह की मदद उनके साथियों को नहीं मिल पाती थी। कहते हैं आर्मी में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए कुछ लोगों ने इस अंधविश्वास के खिलाफ कोर्ट में केस किया और साल 2017 में कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि बाबा हरभजन सिंह को अब सिक्किम में ही बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर बनवा दिया गया है जिसमें उनका सारा सामान है और यहाँ के लोकल लोगों की श्रद्धा बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा है। इस मंदिर में लोगों की मान्यता है कि अगर पानी की बोतल को मंदिर में रख दो तो उस पानी में चमत्कारिक शक्ति आ जाती है जिससे कई रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।